नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा, जिसमें अपन ने देखो भौतिक राशियां ये बता दी थी। भौतिक राशियां दो प्रकार की होंगी मूलतः, कि अपन कह रहे थे मूल राशियां होती हैं, दूसरी अपन व्युत्पन्न राशियां कह रहे। मूल राशियां ये कह रहे थे कि वे भौतिक राशियां होती हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती है, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती, अपने आप में स्वतंत्र होती है, उन्हें आप क्या कह देंगे, मूल राशियां कह देंगे। उसके बाद में अपन ने मूल राशियों की जो संख्या है वो अपन ने 7 बताई, ठीक है ना। और वो 7 राशियां अपन कह रहे थे कि सबसे पहले अपन ने कहा था द्रव्यमान, फिर लंबाई, फिर अपन कह दें समय है, ठीक है। फिर समय के बाद में अपन ताप कह दें, ताप के अलावा अपन ये कह दें विद्युत धारा अपन कह दें, पदार्थ की मात्रा कह दें, प्रतिबंध तीव्रता अपन कह सकते हैं। ये 7 अपन ने क्या कही, मूल राशियां होती है। इनके अलावा जितनी भी जो राशियां बनती हैं वो किस में जाएगी, व्युत्पन्न राशि में जाएगी। व्युत्पन्न राशियों में अपन ये कह दें कि वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों के द्वारा क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, और दूसरी राशियों के ऊपर क्या होती हैं, निर्भर नहीं करती हैं। उन्हें आप क्या कह देंगे, व्युत्पन्न राशियां अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो अपने आप में देखो जब मूल राशियों के द्वारा ही अपने पास बन रही है। जैसे मैं एक नाम ले रहा था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अपन क्या लिखते हैं, आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे फिजिक्स में, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, तो लंबाई क्या है, मूल राशि है, चौड़ाई क्या है, मूल राशि है, दोनों का गुणन हुआ तो मूल राशि से क्या बन गई, व्युत्पन्न राशि बन गई। ऐसे ही मैं बात करता हूँ आयतन, तो आयतन की बात करूंगा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होगी, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब क्या है, मूल राशि होगी, ठीक है ना। तो उनसे अपने पास क्या बन जाएगी, व्युत्पन्न राशि अपन बना सकते हैं। अब देखो उसके बाद में अपन आज जो शुरू कर रहे हैं भौतिक राशियों को, अपन एक और भौतिक राशि अपन कर रहे हैं कि ये कह दें कि भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार की बात कर रहे हैं। और किसके आधार पर अपन प्रकार कह रहे हैं, परिमाण एवं दिशा के आधार पर, परिमाण एवं दिशा के आधार पर, परिमाण एवं दिशा के आधार पर अपन ये कह रहे हैं कि आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। परिमाण एवं दिशा के आधार पर भौतिक राशियां क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। परिमाण का मतलब यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको याद रखना है कि परिमाण, ठीक है ना। परिमाण का मतलब अपन कह देंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे केवल और केवल याद रखना है संख्यात्मक मान की बात करूंगा मैं, इसकी बात करेंगे अपन संख्यात्मक मान की बात करेंगे कि परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान, केवल संख्या है, ठीक है। और दिशा है वो अपने बात डायरेक्शन अपन कह देंगे कि दिशा के बारे में तो कोई अलग अपने को बताने की जरूरत नहीं है। तो अपन ये कह रहे हैं परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियां मुख्यतः अपने एनसीईआरटी बुक में दो ही प्रकार का रखे, ठीक है ना। तो वो अपन देखो दो प्रकार अपने को यहाँ पे पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से पढ़ने हैं, देखो एक तो पढ़ना है अदिश राशि, अदिश राशियां बन गए, तो अपन ये कह देंगे कि अदिश राशियां, और दूसरा अपन ये कह देंगे सदिश राशियां, सदिश राशियां बन कर देंगे। और एक इनसे देखो मुख्य रूप से जो बने अपने एनसीईआरटी सिलेबस में ये दो ही कह रखा है, अदिश राशियां और सदिश राशियां, ठीक है ना। और फिर अपन इन सदिश राशियों को भी दो भागों में बांटा गया है, और दो भागों में अपन ये कहते हैं तो होता है ध्रुवीय सदिश, और एक होता है अपने पास अक्षीय सदिश। सदिश राशियों को भी कितने भागों में बांट दिया है, फिर से दो भागों में बांट देंगे अपन, एक होगा ध्रुवीय सदिश और एक होगा अपने पास अक्षीय सदिश, ठीक है ना। फिर अपन देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि अदिश राशियां क्या होती है, फिर उसके बाद में अपन कहेंगे सदिश राशियां क्या है। फिर सदिश राशियों के फिर से दो प्रकार हैं, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश अपन कहते हैं, ठीक है ना। तो वो अपन देखो सदिश अदिश राशियों की यदि अपन बात करते हैं कि अदिश राशियां अपन किसे कहते हैं, तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं कि अदिश राशियों के बारे में अपन यदि क्वेश्चन करें तो अदिश राशियां क्या होगी कि वे राशियां होती हैं, या अपन ये कहते हैं वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक के साथ, परिमाण एवं मात्रक के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अपन क्या कह देंगे, अदिश राशियां कह देंगे। या अपन ये कह सकते हैं कि अदिश राशियां कि वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां
राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता होती है। परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उन्हें आप क्या कह देंगे? अदिश राशियां कह देंगे। कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा के नहीं, उन्हें आप क्या कह देंगे? उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है कि अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अपन क्या कह देंगे? अदिश राशियां। जैसे मैं आपको देखो क्वेश्चन के रूप में बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि दूरी का मतलब अपने पास क्या है? अदिश राशि। देखो मैं 2-4 जो अपन शब्द कह रहा हूँ, मैं कह दूं दूरी है, मैं कह देता यहाँ पे कि चाल है, मैं कह दूं यहाँ पे क्षेत्रफल है, मैं कह देता आयतन है, ठीक है ना, मैं कह देता यहाँ पे बल है, मैं कह देता कार्य है, ऊर्जा है, ठीक है। और यहाँ पे अपन और भी यदि नाम कहें तो देखो अपन पास बल हो गया, कार्य हो गया, शक्ति भी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर बारहवीं लेवल की अपन यदि बातें यहाँ पे अपन और करें तो यहाँ पे अपन लोगों यहाँ एक बात और कह सकता हूँ, जो अपने पास है शक्ति की बात अपन करने के बाद है, ये कह सकता हूँ विद्युत फ्लक्स भी अपन कह सकते हैं, विद्युत धारा अपन कह सकते हैं, विद्युत विभव अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत विभव अपन यहाँ पे कह देंगे। और भी अपन यहाँ पे देखो अदिश राशियों के बारे में अपन बात करें तो अदिश राशियों के बारे में देखो अपन ये कह रहे हैं दूरी है, चाल है, क्षेत्रफल है, आयतन है, घनत्व भी अपन कहते हैं। यहाँ पे घनत्व भी अदिश राशियों के अंतर्गत भी अपन कह सकते हैं। द्रव्यमान यदि अपन कह रहे हैं तो वो भी अदिश राशि में अपन बता सकते हैं, ठीक है ना। बल अपन ने कह दिया, कार्य कह दिया, ऊर्जा अपन ने कह दी, शक्ति कह दी, विद्युत फ्लक्स कह दिया, विद्युत धारा कह दी, विद्युत विभव कह दिया, घनत्व कह दिया, द्रव्यमान कह दिया, ठीक है ना। तो ये अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, और भी अपन और भी लिख सकते हैं, इत्यादि अपन बता देंगे। ये सब क्या होती है? अदिश राशियां होती है, ठीक है। चुंबक के संबंधित जाए तो अपन ये कह देंगे कि चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और भी अपन यदि बात करते हैं तो देखो यहाँ पे गतिशीलता शब्द आएगा बालू में, तो गतिशीलता भी अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अदिश राशि में ही जाएगा, गतिशीलता, ठीक है ना। ये सब क्या होती है? अपने पास अदिश राशियां होती है। एक बार वापस से सुनना, अदिश राशियां क्या करें? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, अपने पास अदिश राशियां कहते हैं। मैं कह रहा हूँ दूरी है, चाल है, क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, कार्य है, ऊर्जा है, शक्ति है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत धारा है, विद्युत विभव है, घनत्व है, द्रव्यमान है, गतिशीलता है, इत्यादि अपने पास क्या होती हैं? अदिश राशि अपन बता सकते हैं। तो ये अपन क्या कह देंगे? अदिश राशियां वो अपन बता सकते हैं कि ये अपने पास अदिश राशियों के बारे में अपन कह देंगे। अब देखो इन्हीं अदिश राशियों के ऊपर अपन एक बात और करते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन में वो आपको देखो ये देगा कि 4-5 अदिश राशियां दे देगा और ये 2-4 अपने को सदिश बीच में कह देगा। या तो क्वेश्चन कहेगा अदिश और सदिश राशियों को छांटिए, या तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कहेगा? अदिश राशियां और सदिश राशियों को आपस में छांटिए। या आपको ऑप्शन टाइप यदि क्वेश्चन देता है तो ये कहता है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है या निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है ना। तो वो अपन जब अपना पूरा टॉपिक हो जाएगा उसके बाद अपन क्वेश्चन है वो अपन करेंगे भी। तो देखो अपने पास उनके अलावा अपन यदि यहाँ पे बात करते हैं, देखना दूसरी भौतिक राशि, एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था भौतिक राशि से पहले अदिश राशियों में ही, कि कई बार अपन कोई संख्यात्मक मान लिख देते हैं। मैं दूरी को देखो कैसे बता सकता हूँ? 2 मीटर। कि आपने ये कहा कि मैंने
जो मॉर्निंग वॉक के समय 2 किलोमीटर है वो दौड़ लगाता हूँ, तो 2 किलोमीटर दौड़ लगा रहे हैं, वहां पे कोई डायरेक्शन देते हैं क्या कि मैं ये कहता हूँ कि इधर अपने जो डायरेक्शन है वो अपने कह रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ थे या साउथ की तरफ थे या अपने वेस्ट की तरफ थे, कोई डायरेक्शन है वहां पे अपन नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि 2 किलोमीटर दौड़ लगा रहा हूँ, तो 2 किलोमीटर यहाँ पे 2 किलोमीटर है वो अपने पास क्या बनी, केवल और केवल यहाँ पे क्या बना, संख्या बनी, और किलोमीटर यहाँ पे क्या बन गई, मात्रक बन गया उसका, ठीक है ना। किलोमीटर तो मात्रक बन गया, 2 यहाँ पे क्या बन गई, यहाँ पे अपने पास संख्यात्मक मान बन गया। तो यहाँ पे इसकी दिशा दी है क्या मैंने, संख्यात्मक मान प्लस मात्रक लिखा है मैंने, संख्यात्मक मान प्लस मात्रक लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, अदिश राशि। मैं ये कहता हूं कि गाड़ी की जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी, गाड़ी की जो स्पीड थी वो अपन यहाँ पे लिख दें कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तो गाड़ी की स्पीड है वो अपन ने लिख दिया कि 50 किलोमीटर प्रति अपने पास घंटे से अपन ने लिख दिया। तो गाड़ी की जो स्पीड अपन कह रहे हैं 40 तो है, तो 4 है यहाँ पे, तो ये तो इसका क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, ये तो क्या बन गया अपना संख्यात्मक मान, और ये किलोमीटर यहाँ पे क्या बन गया, मात्रक बन गया। तो जो संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता है, डायरेक्शन की यहाँ पे क्या अपने पास कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, इस संख्यात्मक यहाँ पे देखो संख्यात्मक मान और प्लस मात्रक की ही अपने को यहाँ पे आवश्यकता है, ठीक है ना। तो वो अपने पास किसमें अपन कह देंगे, अदिश राशियों में अपन बता सकते, ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखो अदिश राशियों में और भी अपन लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम जैसे ही मैंने लिखा है, इसका मतलब अपने पास क्या है कि 5 किलोग्राम लिखा है, केवल मैंने क्या लिखा है कि देखो 5 किलोग्राम, तो किलो तो क्या हो गई, मात्रक हो गया, और ग्राम या 5 क्या हो गई, संख्यात्मक मान हो गया। तो ये संख्यात्मक मान प्लस मात्रक, इसका मतलब ये क्या हुआ, द्रव्यमान, और ये किसमें चला जाएगा, अदिश राशि में अपन बता सकते, ठीक है ना। तो केवल और केवल याद रखना है कि अदिश राशियां वे कहते हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए क्या बने कहते हैं, परिमाण एवं मात्रक की आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें आप क्या कह देंगे, अदिश राशियां कह देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 2 दूसरी राशियों के बारे में अपन यदि करते हैं, तो वो अपने बाद यहाँ पे क्या होगी, नंबर 2 दूसरी राशियां अपन कह रहे हैं कि पहले अपन ने अदिश राशियां पढ़ ली, अदिश राशियों में आपने क्या कहा कि ये कह रहे हैं कि परिमाण प्लस मात्रक की आवश्यकता है, प्लस मात्रक की आवश्यकता है, आवश्यकता है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। फिर नंबर 2 की बात अपन यहाँ पे करते हैं, तो वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशियां देखो क्या होती हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें आप क्या कह देंगे, सदिश राशियां कह देंगे। कि वे अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं मात्रक के साथ साथ, मात्रक के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता, अभी मैंने देखो आपको लिखा था, मैं मॉर्निंग वॉक के समय 2 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ, अब मैं देखो 2 किलोमीटर लगा रहा हूँ, यहाँ तक तो कौन सी राशि है, 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर देखो संख्यात्मक मान हुआ, मात्रक हुआ, अदिश राशि, प्लस मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर नॉर्थ लिख देता हूँ, 2 किलोमीटर क्या लिख दिया, नॉर्थ, या 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मैं कह रहा हूं कि 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ लगाता हूं, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, परिमाण प्लस क्या हो गया, मात्रक, प्लस यहाँ पे क्या हो गई, उत्तर दिशा, इसका मतलब ये क्या हो गई, दिशा। ये तीनों का यदि अपने पास सहयोग बैठ रहा है, तो कौन सी राशि होगी, सदिश राशि होगी। कोई भी संख्यात्मक मान
संख्यात्मक मान के साथ है यदि दिशा दे रखी है तो वो कौन सी में जाएंगी, सदिश राशियों में जाएगी। जैसे मैं देखो एक शब्द ये लिख दिया कि 2 किलोमीटर दक्षिण में, 2 किलोमीटर दक्षिण में, 5 किलोमीटर पश्चिम में, या मैं लिख दूं कि 10 किलोमीटर पूर्व में। ऐसे देखो अपने पास ये संख्यात्मक मान भी है, डायरेक्शन भी है, सभी अपने पास किस में चले जाएंगे, सदिश में चले जाएंगे। उनके अलावा अपन देखो ये कहते हैं कि विस्थापन होगा, उसके अलावा अपन ये कहेंगे वेग होगा, उसके अलावा अपन ये कह देंगे त्वरण होगा, उसके अलावा मैं ये कह दूं कि त्वरण अपन ने कह दिया, विस्थापन अपन ने कह दिया। इसके अलावा देखो वेग में भी अलग अलग टाइप आपको कई बार दे देता है, ये नहीं मैं वेग को ही बता रहा हूँ। वेग में याद रखना है आपको कि कई बार दे देता है औसत वेग, औसत वेग अदिश सदिश में होगा। आपको कह देता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग होगा। कई बार कह देता है एक समान वेग, कई बार कह देता है असमान वेग, ठीक है ना। कई बार आपको ये कह देता है अपेक्षिक वेग, अपेक्षिक वेग। ये सब किसमें जाएंगे, वेग में अपने पास। ये सब के सब वेग के ही हैं, तो इसका मतलब आप तो ये देखो कि वेग है, वेग है, इसका मतलब किसमें चला लिख देंगे आप, सदिश में लिख देंगे। ऐसे ही देखो मैं त्वरण की बात करता, मैं लिख देता औसत त्वरण, मैं लिख देता तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, मैं लिख देता जो अपने पास है ये कह देता कि अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण। जितने मैं नाम बोल रहा हूँ उन सब की मैं डेफिनेशन बाद में अपन आगे पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे। एक बार अपन फिजिक्स की बेसिक बातें सीख रहे हैं, जो बेसिक बातें हैं कि अपन ने कहा भौतिक राशियां क्या हैं, भौतिक राशियों को किस प्रकार से डिवाइड किया है, उन बेसिक बातों की अपन ये बात करते हैं। उसके अलावा देखो जिनके आगे अपने पास विस्थापन अपन ने लिख दिया कि अपन ये कहते हैं लंबाई अल्पांश, लंबाई अकेले की बात कर रखी है तो अदिश होंगी, लेकिन लंबाई अल्पांश की बात कर दी। अल्पांश का मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे डस्टर है, उस डस्टर का क्या करेंगे अपन, छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो उसके डायरेक्शन अपने को बताओगे, ये छोटा सा टुकड़ा आपने कौन से कहां से आपने काटा है, तो डायरेक्शन है वो अल्पांश की। जब भी बात करेगा अकेले लंबाई की बात कर रहा है तो याद रखना है कि अपने पास क्या होंगी, अदिश होंगी, लेकिन अल्पांश लगते ही वो क्या हो जाएंगी, सदिश हो जाएंगी। जैसे मैं एक और लिखता हूँ क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश भी क्या होंगे, सदिश में ही होगा अपने पास। और याद रखना जिनके आगे अपने पास क्षेत्र लग जाए, जिनके आगे अपन क्या लगा दें, क्षेत्र शब्द अकेला लगा दें तो वो किस में चला जाएगा अपने पास, याद रखना है कि सदिश राशियों में ही होगा। तो मैं जो क्षेत्र में बात करता हूँ विद्युत क्षेत्र, इसकी बात कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र बात करता हूँ मैं, चुंबकीय क्षेत्र बात करता हूँ मैं, यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र। तो ये तीनों के तीनों ही किसमें होंगी, ये अपने पास सदिश राशियां होंगी। इन क्षेत्रों के आगे यदि तीव्रता शब्द भी लग गया तो वो भी अपने पास क्या होगी, कि अपन ये कह देंगे सदिश राशियों में ही होगी। जैसे मैं लिखता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं जैसे लिखता यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद में मैं लिखता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैं लिखता यहाँ पे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। और जिनके आगे यदि अपन यहाँ पे ये कह दें कि आघूर्ण शब्द लग गया हो, आघूर्ण शब्द लग गया हो, वो भी अपन लगभग लगभग किसमें लिखेंगे, सदिश राशियों में लिखेंगे। आघूर्ण में मैं बात करता बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की बात अपन यहाँ पे लिख दें, ठीक है ना। बल आघूर्ण अपन यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा देखो बल आघूर्ण के अलावा अपन यदि लिखते हैं तो यहाँ पे ये कह दें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, मैं लिख देता चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, मैं लिख देता कोणीय संवेग आघूर्ण, कोणीय संवेग आघूर्ण। तो ये सब बातें यहाँ पे किसमें चली जाएंगी, सदिश राशियों में चली जाएंगी। याद रखना देखो संख्यात्मक मान के साथ दिशा लिखी गई है तो सदिश होंगी,
संख्यात्मक मान के अलावा देखो विस्थापन, वेग, मैं कह रहा हूँ वेग में भी अलग अलग टाइप अपन कह रहे हैं, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, एक समान वेग, असमान वेग, अपेक्षिक वेग, सबके सब किस में चले जाएंगे अपने पास इस सदिश राशियों में। त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ये सब किस में होंगे? सदिश राशियों में होंगे। लंबाई अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, बल आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, कोणीय संवेग आघूर्ण, ये सब के सब किस में चले जाएंगे अपने पास? सदिश राशियों में अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। या मैं लोगों सदिश राशियों में ये भी कह सकता था, सरेखीय सदिश कह दूं, वो और भी अपन अलग अलग टाइप है वो अपन बता देंगे। सरेखीय सदिश, शून्य सदिश, इकाई सदिश, मात्रक सदिश, तो ये सब क्या है अपने पास सदिश राशियों के ही अपन अलग अलग जो भाग है वो अपन बताएं। तो वो आपको याद रखना है कि सदिश राशि, एक बात और याद रखना है कि सदिश राशियों का मान शून्य हो सकता है। सदिश राशियों का अपन जब योग करते हैं तो सदिश राशियों का परिमाण अपन ये कहते हैं कि दो सदिश राशियों को जोड़ रहे हैं तो सदिश राशियां जोड़ने पर सदिश राशियों का योग शून्य हो सकता है, धनात्मक अपने को मिल सकता है, ऋणात्मक अपने को मिल सकता है। इसका मतलब सदिश राशियां क्या होती हैं? धनात्मक हो सकती हैं, ऋणात्मक हो सकती हैं और शून्य भी हो सकती हैं, ठीक है ना। जबकि अदिश राशियां क्या होती हैं? उनका मान केवल और केवल अपने को कैसा मिलेगा? धनात्मक मिलेगा, ठीक है ना। और अपने पास वहां पे अपन कह देंगे कि अदिश राशियों में ज्यादातर अपने को धनात्मक मान ही मिलेगा, कि अपन ये नहीं कहेंगे अदिश राशियां ऋणात्मक हो सकती है। अदिश राशियों में कभी भी अपने पास ऋणात्मकता नहीं होती है, एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी अदिश राशियां याद रखनी है कि अदिश राशियां होती हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अदिश राशियां किसका पालन करती हैं? क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। क्रम विनिमय नियम की बात यदि मैं करता तो कैसे लिखते हैं? जैसे देखो 2 गुणा 3 लिखते हैं तो कितने आते हैं? 6 होता है, ठीक है ना। 3 गुणा 2 लिखेंगे तो वो भी कितना होता है अपने पास? 6 होता है। तो अपन क्रम का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है, तो यदि क्रम का कोई ध्यान नहीं, 2 गुणा 3 लिखे चाहे 3 गुणा 2 लिखे, तो ये किस में जाएंगे अपने पास? अदिश में जाएंगे। जबकि यदि सदिश राशियों में क्रम का विशेष ध्यान रखा जाएगा, क्रम विनिमय नियम की कोई पालना नहीं करती है, वो कौन सी होती है? सदिश राशियां होती है। क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं होगी, आगे जाकर अपन लिखेंगे भी और भी पढ़ेंगे आगे। ए बी वेक्टर होगा तो वहां पे माइनस का बी ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस जो अपन लगा रहे हैं इसका मतलब ए बी, यहाँ पे क्रम का विशेष ध्यान रखा गया है, ए बी है और उल्टा किया मैंने बी है, तो अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस निशान को अपन लगा देंगे। उसको अपन आगे जब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तब अपन अपना एक चैप्टर भी है कि अदिश गुणन और सदिश गुणन, ठीक है ना। तो उसमें अपन चैप्टर में अपन जब पढ़ेंगे उसको और अपन विस्तृत रूप में वहां पे अपन बता देंगे, ठीक है ना। एक बार तो आपके पास यहाँ पे इतना याद रखें कि सदिश राशियां कौन सी होती हैं और अदिश राशियां कौन सी होती हैं, और उन राशियों के विभिन्न अपने पास जो नाम मैं लिखवा रहा हूँ ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये अपन अदिश और सदिश की बात है वो अपन कर लेंगे। और भी अपन तो यहाँ पे संवेग भी कर सकते हैं, संवेग है, आवेग है, ठीक है ना। ये अपन इसमें बता सकते हैं कि ये सदिश राशियां होती हैं। फिर देखो उसके बाद में कई बुकों में एक नाम और दे रखा है भाई, और वो नाम दे रखा है प्रदिश राशियां। एक नोट डाल के अपन लिख देंगे कि नोट डाल के लिखेंगे कि प्रदिश राशियां क्या होती हैं? प्रदिश राशियां। वैसे देखो मुख्यतः जो प्रदिश राशियां सदिश राशियों का एक भाग है, लेकिन देखो प्रदिश राशियां कई बुकों में अलग से विशेष रूप में जो पूछ ले तो आपको बताना है कि प्रदिश राशियां क्या होती हैं। तो प्रदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी स्वयं की कोई दिशा नहीं होती है, खुद की अपने पास इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, अपन स्वयं वो डायरेक्शन बना सकते हैं। जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल को मैं इधर से यदि किक करूंगा तो इधर ही तो जाएगा फुटबॉल, और इधर से यदि मैं किक कर रहा हूँ तो फुटबॉल इधर जाएगा, इधर से यदि मैं किक कर रहा हूँ तो वो फुटबॉल इधर जाएगा। तो फुटबॉल की वहां पे क्या खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो वो प्रदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां होती हैं, वे राशियां जिनकी स्वयं की कोई दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती है, नहीं होती है, उन्हें प्रदिश राशियां कहते हैं, प्रदिश राशियां कहते हैं। जिसकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है उन्हें आप क्या कह देंगे?
प्रदिश राशियां वो अपन कह सकते हैं। जैसे देखो 2 या 3 शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, आपको याद रखना है जड़त्व आघूर्ण। अब आपके लिए क्वेश्चन में उठेगा सर अभी आपने कहा था कि जितने भी जड़त्व आघूर्ण शब्द लिखा जाए वो आप बगैर देखे हुए किसमें लिख दोगे, सदिश में लिख देंगे। लेकिन याद रखना विशेष पॉइंटों में एकमात्र शब्द जड़त्व आघूर्ण प्रदिश राशियां हैं, और यदि प्रदिश राशियों का ऑप्शन नहीं दे रखा है तो वहां पे अपन क्या बता देंगे, इस जड़त्व आघूर्ण को सदिश कर सकते हैं। फिर देखो 2 शब्द और दे रखे हैं, एक होती है विद्युतशीलता और एक होती है यहाँ पे चुंबकशीलता। ये दोनों ही वर्ड अपने पास बाद में काम आएंगे, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता। तो विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है कि अपन कोई भी एक माध्यम ले और उस माध्यम में से अपन कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजार सकते हैं, और वो उस माध्यम में से कितनी विद्युत बल रेखाएं अपन गुजार सकते हैं, तो गुजरने का जो सामर्थ्य होता है वो क्या होता है, विद्युतशीलता होती है। विद्युतशीलता का मतलब क्या कहोगे कि किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने का जो सामर्थ्य होता है वो क्या होती है, विद्युतशीलता। और किसी माध्यम में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने का जो सामर्थ्य होता है वो क्या होती है, चुंबकशीलता होती है। जैसे देखो अपन ये कहते हैं कि सामने की ओर अपन एक तीर से बने, ये मान लो कि एक धनुष बाण से अपन क्या कर रहे हैं, तीर को छोड़ रहे हैं, तो एक अपन छेद कर लेते हैं और उस छेद में से अपन कितने तीर उसमें से अपन निकाल सकते हैं, तो वो तीर अपन निकाल सकते हैं। उन तीरों की संख्या अपने पास क्या कहलाएंगी कि यदि विद्युत क्षेत्र है तो वो विद्युतशीलता बनेगी और चुंबकीय क्षेत्र है तो वो क्या बनेगी, चुंबकशीलता बनेगी। केवल आप इस शब्दों को ही बात याद रख लें, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता किसमें जाएगी, प्रदिश राशियों में जाएगी, ठीक है ना। फिर अपन देखो प्रदिश राशियों के बाद में अपन ये कह रहे हैं अदिश राशियां 2 प्रकार की बताई हैं तुमने। अदिश राशियां अपन ने क्या बताई है, 2 प्रकार की। एक तो अपन ये कह रहे हैं ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश। ये अपन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये कह देंगे कि सदिश राशियां वो कितने प्रकार की बताई अपन ने, 2 प्रकार की बता दें। कि ये कह रहे थे कि सदिश राशियां भी 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश का मतलब याद रखना, वे सदिश होती हैं जो रेखीय गति के अनुदिश होती है, कि जिनके अपने पास किसकी बात कर रहे हैं, कि वे सदिश की बात अपन कर देंगे, वे सदिश राशियां जो रेखीय गति से संबंधित होती हैं, रेखीय गति से संबंधित होती हैं, उन्हें आप क्या कह देंगे, ये कह देंगे ध्रुवीय सदिश कर देंगे। रेखीय गति से संबंधित होती हैं, और या मैं ये भी कह सकता था तथा जिनका प्रारंभिक बिंदु एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरता है, एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरता है, उन्हें आप क्या कह देंगे, ध्रुवीय सदिश कह देंगे। कि वे सदिश राशियां जो रेखीय गति से संबंधित होती हैं, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरता है, उन्हें आप क्या कह देंगे, ध्रुवीय सदिश। मतलब देखो ये कह देता, ये एक बिंदु मैं कह रहा हूं, ये बिंदु मान लो, और कोई रेखा इससे इस बिंदु से होकर गुजरे, तो वो इससे होकर गुजरेंगी, तो उसका मतलब कौन सी है, ध्रुवीय सदिश। एक रेखा के अनुदिश है क्या, तो रेखीय गति भी है और एक निश्चित बिंदु से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। इसमें अपन बात बता सकते थे, विस्थापन होगा, वेग होगा, त्वरण होगा, ठीक है ना, और भी अपन बता सकते हैं। तो एक मुख्य रूप से आपको याद रख लेना, विस्थापन, वेग, त्वरण, रेखीय संवेग, ठीक है ना। तो ये अपने पास किसमें चले जाएंगे, ध्रुवीय सदिश में चले जाएंगे। उसके बाद में आपको याद रखना है नंबर 2, अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश का मतलब क्या होता है, ये अपने पास वे सदिश होते हैं जिनका जो अपने पास वे सदिश राशियां जो घूर्णन गति से संबंधित होती है, ये रेखीय गति से संबंधित होती हैं, और ये किससे होती हैं, घूर्णन गति से संबंधित होती हैं। तो घूर्णन गति से संबंधित होंगे तो अपन लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वे सदिश राशियां जो घूर्णन गति से
संबंधित होती हैं, संबंधित होती हैं। या मैं ये लिख सकता था जो किसी एक्स के परितः घूर्णन गति करती हैं, घूर्णन गति करती हैं, उन्हें घूर्णन सदिश कहते हैं, जो अक्षीय सदिश कहते हैं। कि वे सदिश राशियां जो घूर्णन गति से संबंधित होती हैं, जो किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करती है, उन्हें क्या कह देंगे? अक्षीय सदिश कह देंगे। जैसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कोणीय संवेग, जितने भी यहाँ पे मैं बता सकता था, बल आघूर्ण वाली बात भी यहाँ पे कह सकता है, ठीक है ना। कोणीय संवेग कह दें, बल आघूर्ण कह दें, जो अपन यहाँ पे कह दें चुंबकीय आघूर्ण वाली बात भी अपन यहाँ पे बता सकते थे। लेकिन अक्षीय सदिश में घूर्णन की बात, अब तो घूर्णन वाली बात कैसे है? जैसे ये डस्टर होता, अब इस यहाँ में इस सिरे के ऊपर यहाँ पे क्या कर लेता है कि धागा वो अपन बांध देते हैं, और धागे का अपन जो अपन है, धागे का एक सिरा तो डस्टर के बांध देते हैं, धागे का दूसरे सिरे पे अपन क्या करते हैं? पत्थर बांध देते हैं, और फिर अपन इसको यूं घुमाते। तो वो क्या है? इसके चारों ओर घूर्णन ही तो कर रही है, तो घूर्णन कर रही है, इसका मतलब है अक्षीय सदिश है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो अपने जब एक निश्चित अक्ष के चारों अक्ष पे तो घूम रही है सूर्य के चारों, तो वह यूं तो चक्कर लगा रही है, तो वो चक्कर लगा रही है, इसका मतलब क्या है? अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश का मतलब वे सदिश होंगे कि जो अपने पास किसी अक्ष के घूर्णन गति से संबंधित हो, या किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति करती हैं। जैसे कोणीय संवेग कह रहे हैं, बल आघूर्ण कह देंगे अपन, कोणीय वेग अपन कह सकते हैं, ठीक है ना, कोणीय त्वरण अपन यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सब डालने जो मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ, ये किसमें चले जाएंगे? अपने पास है